और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। बांग्लादेश में बीते कई दिनों से बड़े स्तर पर हिंसा हो रही है और वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जमकर जुल्म किया जा रहा है। और इन सब के बीच अब बांग्लादेशी कट्टरपंथी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी सभी कोशिशों को नाकाम करती है हमारी भारत की सुरक्षा एजेंसियां। जी हां, असम एसटीएफ ने एक साथ कई जगह पर छापेमारी की और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां असम के साथ साथ त्रिपुरा से भी हुई और अब जब इनसे पूछताछ हुई तो कई ऐसे खुलासे हुए जो वाकई हैरान करने वाले थे। आरोपियों ने बताया कि किस तरह से ये लोग भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को दहलाने की साजिश रच रहे थे और इन सभी के तार सीधे बांग्लादेश से जुड़े हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। तो जी हां, सुरक्षा एजेंसियों को यह बड़ी कामयाबी मिली है, जहां आईएम के मॉड्यूल का यह बड़ा खुलासा हुआ और बड़े आतंकी मॉड्यूल का यह भांडाफोड़ एसटीएफ ने किया। असम पुलिस की एसटीएफ की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी हुई कई जगह पर एक साथ, और इस बीच में असम से 10 और त्रिपुरा से 1 यानी कुल मिलाकर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बारपेटा रोड का जो तमीम था उसे भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि सरगना था इस पूरे मॉड्यूल का। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन से सीधे तौर पर इसके तार जुड़ गए हैं। इमाम महमूद काफिला मॉड्यूल के सदस्य हैं ये सभी आरोपी। मॉड्यूल जमात उल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ चरमपंथी सोच फैलाने की साजिश सीधे तौर पर इसकी। और साथ ही अगर आपको बता दें कि 2024 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद से गतिविधियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसको दहलाने की कोशिश, साजिश ये सभी लोग कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां क्योंकि सचेत हैं और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई। ये बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया। आखिर गिरफ्त में 11 आरोपी आ गए। कौन कौन है ये 11 आरोपी, फटाफट से एक नजर डालते हैं इन 11 आरोपियों पर। 11 आरोपियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है नसीम उद्दीन उर्फ तमीम, और जो कि 24 वर्ष जिनकी उम्र, जुनाब अली, अफराहिम हुसैन, साथ ही मिजानुर रहमान, सुल्तान महमूद, मोहम्मद सिद्दीक अली, रसीदुल आलम और साथ ही महिबुल खान, शाहरुख हुसैन, मोहम्मद दिलबर रजाक और जागिर मियां। अगर जागिर मियां की बात करें तो जागिर मियां की गिरफ्तारी हुई है त्रिपुरा से, लेकिन इसके अलावा जो बाकी 10 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है असम से। यानी कि कुल मिलाकर 11 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और अब उनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। इसके साथ ही इन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद पुलिस की तरफ से किए गए हैं। और जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि इनका आखिर उद्देश्य क्या था, किस तरीके से भारत के खिलाफ ये साजिश रच रहे थे। और ऐसे में अब पूछताछ अभी और आगे बढ़ेगी और इनके और भी जो साथी हैं उनको भी लगातार इस वक्त वो भी रडार पर है, उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन तमाम चीजों को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि बंगाल से घुसपैठियों की सीधे तौर पर एंट्री है और घुसपैठ से असम और त्रिपुरा इस समय लड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उनका आपको सुनाते हैं। While Assam, Tripura is fighting with the infiltration, Bengal is opening door for the infiltrators. I think we must take strong action in West Bengal, Bangladesh border. तो किस तरीके से उन्होंने बताया कि सीधे तौर पर जो दरवाजे हैं वो पश्चिम बंगाल से खोले जा रहे हैं और इस समय घुसपैठियों से असम और त्रिपुरा लड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेशी आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है और आईएमके के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। असम पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं। Well coordinated operation was launched last night as a part of Operation Pratighat, and we have picked up total of 11 operatives of IMK, Imam Mahmudar Khalifa, from Assam as well as Tripura. तो सीधे तौर पर जानकारी दी गई कि 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी आतंकी मॉड्यूल का ये भांडाफोड़ हुआ और सलाखों के पीछे इस वक्त तमीम और साथ ही कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुबीना रॉय इस वक्त जुड़ गई हैं डिब्रूगढ़ से, सीधा उनका रुख करेंगे। सुबीना, सीधे तौर पर असम और त्रिपुरा से ये गिरफ्तारियां होना और अब जब उनसे पूछताछ होगी तो उनके पूरे गिरोह की और जानकारी मिल पाएगी और आगे भी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं इसमें।
जी कृतिका, अभी जो हालात है असम और त्रिपुरा में, हालांकि और जो पिछले साल से रजीम चेंज जो हुआ बांग्लादेश से, तब से ये जारी है और ऑफ एंड ऑन माइग्रेशन का केसेस इस तरह से आ रहे हैं। और जी। पिछले 2 दिनों से असम पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उन्होंने एक कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये जो गिरफ्तारी हुआ है, ये ऑपरेशन प्रतिघात से नाम से जाना गया है। जी। और इस काफी दिनों से जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ऐसे कुछ एक्टिविटीज हो रही है, तो इन्होंने उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये ऑपरेशन प्रतिघात चलाया, जिसके तहत 10 मुजाहिदीन मेंबर्स जो है असम से पकड़े गए, जो कि बेसिकली बोरपेटा, चिरांग, बक्सा डिस्ट्रिक्ट से हैं। और जो एक आरोपी है वो त्रिपुरा से पकड़े गए हैं। ये जो आरोपी है, ये है इमाम महबूदेर काफिला, IMK नामक एक ऑफशूट है, बांग्लादेश ऑफशूट, जो कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के एक टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनका ऑफशूट है। तो ये जो संगठन है, ये बांग्लादेश में खोला गया था 2018 में बाय जुएल महमूद, इमाम महमूद, हबीबुल्लाह सोहेल, जो कि एक JMB से पार्टी से है और अपने आप को अमीर बताता है IMK से। और ये जो रेजिम चेंज के बाद से इन सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स को एक्टिवेट करने को बताया गया, और उसके बाद से जो है इनका जो एक्टिविटीज जो है बांग्लादेश मतलब असम, त्रिपुरा बॉर्डर एरियाज में और ज्यादा देखने को मिला है। और ये जो ऑपरेट करते थे, ये सोशल मीडिया ग्रुप्स के थ्रू, पूर्व आकाश के नाम एक सोशल मीडिया ग्रुप्स के थ्रू काम करते थे, जिनके थ्रू इनका प्रॉपर रिक्रूटमेंट होता था। इस सोशल मीडिया ग्रुप्स के तरह उनको रेडिकलाइज किया जाता था। और पिछले साल भी ये देखा गया, काफी सारे जो मॉस्क्स है लोअर असम में, उनमें भी ये लोग कन्वेंशन बिठाते थे, जहां पे यूथ्स को देखा जाता था कि कौन ऐसे आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और उनको कैसे और रेडिकलाइज किया जाए। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।